Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 3 and Unit number 3 is about fractions. Today our topic is fractions in words. तो fractions के बारे में आप जानते हैं कि fractions को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। इसी तरह होता है ना फ्रैक्शन, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ऊपर सिलेक्टेड पार्ट, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट, ऊपर सिलेक्टेड पार्ट, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ऊपर सिलेक्टेड पार्ट्स। बात समझ आ रही है? और ऊपर वाले को आप न्यूमरेटर कहते थे, नीचे वाले को आप डिनोमिनेटर कहते थे, याद है ना आपको? तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 1/2, 2/3, 4/5। लेकिन अब आज हम नए तरीके से सीखेंगे कि इनको वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिख के देखते हैं। अगर देखो ये सर्कल है, इसके कितने पार्ट्स बनाए गए हैं? 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपको पता है नीचे आते हैं, और इसमें से कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1 2। तो कलर्ड पार्ट आता है ऊपर, तो ये बन जाती है फ्रैक्शन। ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन आज एक नई चीज कैसे सीखेंगे, इसको वर्ड्स में लिखना। तो प्यारे बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। आपको ऑर्डिनल नंबर याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनको ऑर्डिनल नंबर में क्या कहते थे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, याद है आपको? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। मैंने आपको वर्ड्स में भी लिख के बता दिया और डिजिट्स की शक्ल में भी। बात क्लियर हो रही है? तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसे आपने ऑर्डिनल के लिहाज से पढ़ना है, और जो ऊपर वाला नंबर है उसे आपने कार्डिनल के लिहाज से पढ़ना है। तो आप आसानी इसको वर्ड की शक्ल में लिख लोगे। भाई ये इसको 2 पढ़ते हो, इसको ऑर्डिनल नंबर में देखो तो 2/3। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है 2/3। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 6/7। ऊपर वाला नंबर वैसे ही कार्डिनल, नीचे वाला ऑर्डिनल के लिहाज से। इसको देखो 3/4। बात समझ आ रही है? 7/8। ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाला ऑर्डिनल के लिहाज से। अब ये तरीका अगर आपको पता है कि फ्रैक्शन बनती कैसे है, कलर्ड पार्ट्स जो होते हैं वो आप न्यूमरेटर में लिखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। इसी तरीके से इसके 4 पार्ट्स है टोटल, तो फ्रैक्शन के नीचे जो है वो टोटल पार्ट्स आ गए। कलर्ड पार्ट कितने थे? 3, तो वो ऊपर आ गए। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ये था कि टोटल पार्ट्स कितने थे? 8, सिलेक्टेड कितने थे? 7, तो 7/8 बन गई। मेन टारगेट आज का आपको सिखाना था कि वर्ड्स की शक्ल में कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 5, वो नीचे लिख लिए। सिलेक्टेड कितने हैं? 4, वो ऊपर लिख लिए। अब इसे कैसे रीड करेंगे? ऊपर वाला नंबर एज इट इज 4, और नीचे वाला ऑर्डिनल के लिहाज से 5th। तो पता चला इसे क्या लिखेंगे? 4/5। ये वाला देखें, न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में 8 है, डिनोमिनेटर में 9 है, तो 8/9। 8/9 वर्ड्स की शक्ल में पता चल रहा है आपको? भाई टोटल पार्ट्स 9 थे ना, और उनमें से 8 सिलेक्टेड थे, यानी कलर्ड थे। तो जो कलर्ड पार्ट होते हैं, जो सिलेक्टेड पार्ट होते हैं, उसको आप ऊपर लिखते हैं लाइन के, जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको नीचे। तो इसी तरह 5/6 को कैसे पढ़ोगे? 5/6, 9/10। बात समझ आ रही है? इसको क्या पढ़ेंगे? 9/10। मतलब कि टोटल पार्ट्स कितने थे? 10 पार्ट्स इसके टोटल थे, और उनमें से कलर्ड कितने हैं? कलर्ड सिर्फ और सिर्फ 9 है। तो इसका मतलब है जो कलर्ड पार्ट होते हैं उसको आप ऊपर लिखते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उनको नीचे लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। लेकिन पढ़ते कैसे हैं? ऊपर वाला नंबर वैसे ही 9, और नीचे वाला ऑर्डिनल के लिहाज से, तो क्या बन गया? 9/10। बात समझ आ रही है? तो क्या बन गया? 9/10। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि आप मुझे ये बताएं
ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इस फ्रैक्शन को अगर वर्ड्स की शक्ल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया है, तो अब आपने मुझे बताना है ताकि मुझे पता चल सके जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।